क्या हो अगर घर में पड़ी इन वेस्ट चीजों का यूज करके मैं इतना रियलिस्टिक किचन सेट बना दूं कि पहली नजर में असली और हैंडमेड में फर्क करना मुश्किल हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इन वेस्ट मटेरियल्स को फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं इन्हीं सिंपल चीजों से बनाने वाली हूँ एक क्यूटेस्ट और रियलिस्टिक DIY किचन सेट जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और एंड तक आते आते शायद आप भी अपनी वेस्ट चीजों को फेंकना भूल जाओ। तो अगर आपको भी वेस्ट से बेस्ट बनाना पसंद है या फिर आप क्रिएटिव DIY आइडियाज ढूंढ रहे हो तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आज हर एक वेस्ट पीस का एक नया यूज देखने को मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 1, जिसमें हम बनाने वाले हैं मिनी कुकर। तो सबसे पहले मैंने लिए ये छोटी सी डब्बी, और सच में जब मैंने इस छोटी सी डब्बी को देखा ना तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हो गया। मैंने सोचा यार इससे तो एक क्यूट सा मिनी रियलिस्टिक कुकर बन सकता है। शिफापी का दिमाग भी ना, जहाँ लोगों को डब्बी दिखती वहाँ इन्हें फ्यूचर का कुकर दिख गया। तो इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। कुकर को रियलिस्टिक स्टेनलेस स्टील लुक देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ सिल्वर कलर। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे सिल्वर वाला लुक ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल रियल किचन कुकर की तरह। कलर होकर तो रेडी है, बट एक कोट लगाने के बाद ये नीचे से थोड़ा थोड़ा विजिबल था, इसलिए दोनों पार्ट्स पर 2 कोट्स लगानी है सो डेट फिनिश एकदम क्लीन और नीट लगे। फाइनली हमारा स्टेनलेस स्टील लुक तो रेडी है। अब बारी है कुकर की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्रिएट करने की, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक स्पून। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके किचन की किसी न किसी डब्बे में भी ऐसा स्पून जरूर मिल जाएगा। तो इसके ग्रिप वाले पार्ट को कट करके हमें कुकर के साइड में कुछ इस तरह से लगा देना है। अब कुकर को और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें फ्रंट हैंडल्स भी चाहिए ना, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एक पुराना पेन कैप। देखा, क्राफ्टिंग में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती। तो कैप की साइड वाली स्ट्रिप को कट कर लेना है, एंड नीचे साइड चिपकाने के बाद मैंने एक और कैप लिया और उसकी साइड वाली स्ट्रिप को भी कट करके ऊपर साइड चिपका देना है। और जैसे ही हैंडल्स लगाए, ओहो, रियलिज्म लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ मैंने ली ब्लैक सुपर क्ले एंड इसको रोल करके ड्रॉप शेप बना ली, और अब इसको लीड के सेंटर में अटैच कर देना है। ये पार्ट बिल्कुल रियल कुकर के टॉप नोब जैसा लुक देगा। अब हम लोगों ने जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स अटैच किए थे, स्पून हैंडल, फ्रंट हैंडल और लीड हैंडल, उन सबको ब्लैक पेंट से कलर कर देना है। नाउ लास्ट फिनिशिंग टच के लिए मैंने ऊपर से वार्निश अप्लाई कर दिया। वार्निश लगाने से 2 बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा शाइन, कलर प्रोटेक्शन, एंड फाइनली दिस इज द फाइनल लुक। वाओ शिफापी, आपने तो कमाल ही कर दिया। So now let's move on to DIY नंबर 2। जब मैंने ये DIY स्टार्ट किया था ना तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका फाइनल रिजल्ट इतना रियलिस्टिक आने वाला है। और अगर आपने कभी 5 रुपीज वाली स्लाइम खरीदी होगी तो शायद आपने भी ऐसी डब्बी देखी होगी। तो सबसे पहले मैंने इसके अपर कैप को कट किया, देन ओनली प्लेन ब्लैक कलर देना इनफ नहीं था, क्योंकि हम कोई नॉर्मल पोट नहीं, एक रियल कुकिंग पोट बना रहे हैं। तो टूथब्रश पर थोड़ा सा व्हाइट कलर लेकर उसको स्प्लेटर कर दिया, यानी छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स क्रिएट किए, एक्जैक्टली वैसे ही जैसे नॉन स्टिक पोट्स और पैंस में टेक्सचर होता है। और हैंडल्स बनाने के लिए मैंने यूज की सुपर क्ले। देन लीड के लिए हम वही कैप यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था। इसके ऊपर मैंने एक व्हाइट पर्ल बीट अटैच कर दी और उसके ऊपर एक टिनी रेड बीट भी चिपका दिया, बिल्कुल रियल कुकवेयर की नोक जैसे। एंड फाइनली हमारा DIY ब्लैक कुकिंग पोट कंप्लीट हो चुका है। वाओ, ये तो एकदम रियल लग रहा है शिफापी। हाँ डियर, दूर से देखने में ये एकदम डॉल हाउस किचन का ओरिजिनल कुकिंग पोट लगेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 3। मुझे लगता है कि मेरे पास स्लाइम कंटेनर्स की सप्लाई खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए मैंने एक और उठा ली और इसका यूज करके हम बनाने वाले हैं बास्केट। कैप कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको हमें कट कर देना है। देन स्टिकर्स लगाने के बाद हमें लेना है पेपर कप की अपर स्ट्रिप और उसको बास्केट के दोनों साइड्स पर अटैच कर देना है, और बस हमारा हैंडल रेडी हो जाएगा। और फाइनली ये बन गई हमारी क्यूट सी मिनी फ्रूट बास्केट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 4, और अब हम बनाने वाले हैं टी सेट। तो इस टी सेट को बनाने के लिए हमें चाहिए कि एक खाली फेविकॉल की बोतल। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऑनेस्टली इस केटल को बनाने के लिए मैंने अपना दिमाग इतना लगाया था ना कि क्या ही बताऊं। कभी ये ट्राई किया, कभी वो ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई परफेक्ट शेप मिल ही नहीं रहा था। फिर अचानक से मेरी नजर जाती है इस फेविकॉल की बोतल पर, और बस वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा मिनिएचर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसके अपर पार्ट को कट कर लेना है। देन बॉटम पार्ट कवर करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड
कार्डबोर्ड का सर्कल लिया, उसको व्हाइट पेपर से कवर करके मैंने नीचे साइड अटैच कर दिया। सो अब आ रही है केटल की लीड बनाने की। तो जो पार्ट हमने स्टार्टिंग में कट किया था, अरे हाँ वही ऊपर साइड वाला, ये जो आप देख रहे हो, तो इसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको कट कर देना है। और लो जी, मिनी केटल का लीड भी रेडी हो गया। मुझे लगता है कि आज कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो अब टाइम है पेंटिंग का। तो मैंने ये कलर चूज किया। मुझे लगा था कि ये कलर बहुत क्लासी लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट कोट अप्लाई किया, फिर सेकंड कोट, फिर थर्ड कोट, लेकिन मुझे वो लुक नहीं मिल रहा था जो मैंने इमेजिन किया था, और कहीं कहीं बेस पे विजिबल था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मिशन शेप का केटल मैंने निकाला गोल्डन कलर और उसको पूरे बेस पर अच्छे से अप्लाई कर दिया। और अब आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये पहले से कितनी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। नाउ इसको रियलिस्टिक शेप देने के लिए हमें इसका हैंडल और स्पाउट भी बनाना है। तो मैंने ली ब्लैक सुपर ग्ले और उसे रोल करके एक लॉन्ग रोल स्ट्रिप बना ली। अब इसको हमें अपर साइड से चिपका देना है, और जो कट की हुई नोक थी उसको साइड से कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। और हाँ, ये बड़ी वाली बॉटल की नोक है, जो पहली वाली थी ना वो कुछ ज्यादा ही छोटी थी, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब हैंडल और स्पाउट को ब्लैक कलर कर देंगे, उसके बाद लीड को भी कलर कर देना है, और फिनिशिंग टच के लिए ऊपर से हाफ कट बीट लगा दिया। और देखो हमारा क्यूट सा कैप बनकर तैयार है। लेकिन मुझे लगा था कि केटल थोड़ी सिंपल लग रही है, तो क्यों ना इस पर एक क्यूट सा डिजाइन ऐड किया जाए, सो डेट ये और भी ज्यादा एलिगेंट लगे। तो मैंने व्हाइट डॉट्स की हेल्प से एक सिंपल सा फ्लावर क्रिएट किया, ना ज्यादा फैंसी ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बस सिंपल सा और एलिगेंट। शिफापी की DIY का गोल्डन रोल पहले अजीब लगता है, बाद में अमेजिंग। सो फाइनली हमारी केटल तो रेडी है। तो चलो बनाते हैं इसके लिए छोटे छोटे कप। और कप्स के बिना टी सेट कंप्लीट कैसे होगा? तो कप्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सुपर ग्ले, एंड साथ ही आपको इस किचन सेट को बनाने के लिए सुपर ग्ले की भी जरूरत पड़ेगी। और ये ग्ले मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती और इजिली मिल भी जाती है। सो यह हमारा एक छोटा सा कप शेप रेडी हो गया है, और साइड से हैंडल लगाने के बाद देखो ये कितना ज्यादा रियल जैसा लग रहा है। और इसी तरह से मैंने टोटल 6 मिनी कप्स रेडी किए हैं। सो अब बारी आती है इन सभी कप्स को ब्लैक कलर करने की। तो यहाँ मैंने नॉर्मली कलर करने स्टार्ट कर दिया था, फिर अचानक से रियलाइज होता है अगर इस तरह से कलर करूंगी तो मेरी फिंगर्स भी कलर हो जाएंगी। अरे शिफापी, कप से ज्यादा कलर तो आपकी फिंगर्स पर लग जाएगा। हाँ डियर, इसलिए यहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने एक स्मार्ट ट्रिक यूज की। मैंने इसको कैप में फिट करके कलर करना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार तो ये निकल कर गिर गया। ओह, ये तो ट्विस्ट हो गया। अरे हाँ यार, देखो ना, यहाँ मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। बट कोई बात नहीं, फिर से लगाया, फिर से कलर किया, और इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें सभी कप्स को 1 बाय 1 कलर करके रेडी कर लेना है। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारी सभी कप्स प्रॉपरली कलर होकर रेडी हो गए। अब चाय के बिना कप्स का क्या फायदा? तो यहाँ मैंने लिए ब्राउन क्ले, और इसका हमें छोटा सा रोल बनाकर कप के अंदर अच्छे से प्रेस कर देना है। और अभी हमें केटल की मैचिंग का टिनी फ्लावर बना रही हूँ, ताकि हमारा पूरा सेट एकदम मैचिंग और ब्यूटीफुल लगे। एंड सी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो फाइनली हमारा सेट भी रेडी है, और गर्मा गर्म चाय भी। नाउ लास्टली सभी पीसेस पर अच्छे से वार्निश को अप्लाई कर देना है। एंड लुक एट दिस, कितना ज्यादा शाइन कर रहा है ना। ओके, तो अब सिर्फ ट्रे बनाना बाकी है, तो उसको भी फटाफट से बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ आइसक्रीम कंटेनर का कैप, एंड साइड की जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको हमें कट कर देना है। और अब जो साइड से एजेस है ना उस पर हमें ब्लैक कलर कर देना है, और बस हमारी मिनी ट्रे भी रेडी हो जाएगी। तो चलो फटाफट से अपने सेट को कंप्लीट करते हैं। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ आवर ब्यूटीफुल मिनी टी सेट। एंड देखो ना फ्रेंड्स, कितना प्रीमियम, कितना एलिगेंट और कितना रियलिस्टिक लग रहा है। इसलिए इसी बात पे ये लो चाय पियो। अच्छी लगी ना? आपने तो इतनी चाय बना दी कि पूरा मिनिएचर मोहल्ला इन्वाइट हो सकता है। ओह सच्ची में? हाँ जी, अब जल्दी से एक कप मुझे दे दो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 5। और अब हम बनाएंगे मिनी प्लेट्स। सो प्लेट्स को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक सिंपल पेपर कप। और देखो फिर से वेस्ट मटेरियल का मैजिक होने वाला है। तो मेरे पास ये कप्स रखे हुए थे जो कुछ डैमेज हो गए हैं, एंड इनका बॉटम पार्ट देख के मैं पहले ही समझ गई थी कि इसकी तो प्लेट एकदम परफेक्ट रहेगी। तो फटाफट से इसका बॉटम पार्ट अच्छे से हमें कट कर लेना है। एंड से ये हमारी फर्स्ट प्लेट बनकर तैयार हो गई है। और मैंने इसी मेथड से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 मिनी प्लेट्स रेडी कर ली। लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको और ज्यादा क्रिएटिव किया जाए। तो मैंने साइड से रेड कलर किया और सेंटर से चिपका दिया एक क्यूट सा चेरी वाला स्टिकर, और बस रेडी हो जाएंगी हमारी क्यूट सी मिनी DIY प्लेट्स। वाह जी वाह, बजट ऑलमोस्ट 0, क्यूटनेस अनलिमिटेड।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 6। तो चलिए बनाते हैं एक क्यूट सा छोटू सा मिनी बाउल, और इसको बनाने के लिए मैं फिर से यूज कर रही हूँ वही स्पून वाला पार्ट। तो सबसे पहले मैंने स्पून के राउंड शेप वाले पार्ट को कट किया। देन नीचे वाले बेस के लिए मैंने एक रिंग ली और उस पर ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका दिया। ओहो, ये तो एकदम रियल बाउल जैसा लुक आ गया। सो बाउल ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी, एक पुराना सा लिड जो काफी टाइम से मेरे क्राफ्ट सप्लाईज के बीच ऐसे ही पड़ा हुआ था। और इसको देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसको कवर बना दिया जाए। तो मेरे पास छोटे साइज का बीट नहीं था, इसलिए मैंने हाफ कट बीट्स को आपस में चिपका कर अटैच कर दिया। और अब आप लोग देख सकते हो कि इस बाउल का लुक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। शिफापी, अब ये सिर्फ बाउल नहीं, ये है महाराजा वाला बाउल। क्योंकि बनाई जो इतना रॉयल है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 7। तो अब हम बनाएंगे जग एंड गिलास सेट। हाँ शिफापी, सही बात है। अब खाना बनाने के आइटम्स तो बन गए, लेकिन पानी का अरेंजमेंट भी तो करना है। बिल्कुल, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कैप लिया, एंड जैसे मैंने इस कैप को देखा ना, तभी मैंने सोच लिया था कि इसका तो मुझे जग बनाना है। तो शेप देने के बाद हमें क्ले से एक स्ट्रिप बनानी है और अब इसको जग की साइड में चिपका कर ब्लैक कलर कर देना है। सो फाइनली हमारा जग तो रेडी है, लेकिन जग अकेला थोड़ी रहेगा, उसके फ्रेंड्स भी तो होने चाहिए। यस, तो अब आ रही थी ग्लासेस बनाने की। सो ग्लासेस बनाने के लिए मैं वही कैप यूज कर रही हूँ जो हम वीडियो में पहले भी यूज कर चुके हैं। देखा, आज की वीडियो का थीम ही है नथिंग गोज टू वेस्ट। तो मैंने कैप को हाफ में कट करके एक साइड से क्ले से सील कर दिया। देन ऊपर से दोनों ग्लासेस पर ब्लैक कलर करना है और नीचे साइड से क्रिएट करेंगे गोल्डन कलर का बॉर्डर। सो ग्लासेस भी रेडी है, तो चलो अब लास्ट अपनी ट्रे बनाते हैं। एंड आपको बास्केट वाला DIY याद है ना, उसका जो हमने कैप कट किया था, अब उसी की बारी आ गई है। उसको साइड से कट करके थोड़ा साइड करेंगे। देन ग्लास एंड जग से मैचिंग कलर करने के बाद अपनी चमकती हुई ट्रे में जग और गिलास को रखेंगे और देखो इसका फाइनल रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है एंड एवरीथिंग लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई रियली लव इट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू DIY नंबर 8। सो अब मैं बनाने वाली हूँ मिनी मिक्सर। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेविकॉल की बॉटल का कैप। लेकिन मिक्सर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? ब्लेड। तो ब्लेड बनाने के लिए मैंने मेडिसिन रैपर की स्ट्रिप ली और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। नाउ तीनों पीसेस को मैंने P7000 ग्लू की हेल्प से अच्छे से आपस में अटैच कर दिया। सो फाइनली हमारा मिनी मिक्सर ब्लेड रेडी है। तो अब इस ब्लेड को जार के सेंटर में ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर देंगे और बस जार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वार्निंग, मिनी मिक्सर ऑफिशियली डेंजरस हो चुका है। ओके, तो अब आ रही थी इसकी कैप की। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ खाली वाटर कलर कंटेनर का कैप। इसको साइड से सिलो टेप लगाकर अटैच कर देना है, सो दैट ये इजीली क्लोज टू ओपन हो सके। और बस देखते ही देखते एक परफेक्ट मिक्सर लीड रेडी हो गया है। सो मिक्सर का अपर पार्ट तो रेडी है, लेकिन नीचे बेस भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने ली एक और खाली डब्बी और उस पर अप्लाई किया ब्राइट रेड कलर। नाउ जार को इसके ऊपर केयरफुली अटैच करेंगे। तो नीचे साइड से ग्लू लगाएंगे और अच्छे से प्रेस करके चिपका देना है। देन क्ले से हैंडल्स बनाकर साइड से और ऊपर से अटैच कर देना है एंड नीचे साइड से एक छोटा सा बटन भी ऐड कर देना है। और देखो फ्रेंड्स, हैंडल लगते ही पूरा लुक नेक्स्ट लेवल हो गया। ओह माय गॉड, इट्स लुक लाइक अ रियल मिक्सर। लेकिन बिजली के बिना मिक्सर चलेगा कैसे? एक्जैक्टली डियर, इसलिए मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्लोथ टैग से निकलने वाला थ्रेड लिया, उसको रिक्वायर्ड लेंथ में कट किया और एक साइड से क्ले की हेल्प से सिक्योर करके उसमें दो छोटे छोटे वायर्स को इंसर्ट कर दिया। एंड दैट्स इट, हमारा मिनी प्लग भी रेडी है। अब फटाफट से बैक साइड से होल्ड करना है और इसको इंसर्ट करके अच्छे से अटैच कर देना है। वाजी वाह शिफापी, आपने तो इलेक्ट्रिशियन को भी कंपटीशन दे दिया। हाँ जी, सो फाइनली आवर DIY मिनी मिक्सर इज नाउ ऑफिशियली कंप्लीट एंड लुक एट दिस, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। चलो अब इसके अंदर चट्टी पीस के देखते हैं। So now it's finally time for our last and final DIY, जिसमें हम बनाने वाले हैं ब्रेड टोस्टर। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और फेविकॉल की बोतल की कैप की हेल्प से मैंने दोनों कॉर्नर्स पर राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। एंड ड्रॉ करने के बाद हमें इसको सीजर से एकदम परफेक्ट शेप में कट कर लेना है, जैसे हमने ड्रॉ किया है। सो हमारा फर्स्ट पीस तो रेडी है। नाउ हमें एक्जैक्टली सेम शेप का एक और पीस चाहिए। तो मैंने वही सेम प्रोसेस रिपीट किया और सेकंड पीस भी रेडी कर लिया। अब इन दोनों पीसेस को फेविकॉल लगाकर आपस में अच्छे से स्टिक कर देना है और इसी तरह से हमें दो पीस और रेडी करने हैं और साथ में स्ट्रिप्स भी रेडी कर लेनी है। अब आता है इनको असेंबल करने का टाइम। तो वन बाय वन सभी पीसेस को ग्लू करते हुए चिपकाते जाना है और धीरे धीरे टोस्टर की शेप सामने आने लगेगी। अब इसके दोनों साइड से हमें रेड कलर कर देना है। मुझे तो ऐसे मूवमेंट्स बहुत पसंद आते हैं जब रैंडम कार्डबोर्ड पीस सडनली एक रियल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। एंड साइज की बात की जाए तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी बना सकते हो। सो कलर के बाद हमें सभी एजेस को ब्लैक पेपर की स्ट्रिप से कवर कर देना है।
मैंने सिर्फ साइड वाली एजेस कवर किए हैं और अब टोस्टर एकदम क्लीन एंड नीट लग रहा है। तो अब मैंने एक शाइनी पॉलीथीन का पीस लिया और उसको कुछ इस टाइप की शेप में कट करके टोस्टर के ऊपर चिपका देना है। एंड अब आ रही थी मैजिक मैकेनिज्म की और इसी पार्ट ने सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया। तो सुपर क्ले लेकर हमें उसके अंदर टूथपिक स्टिक्स को कुछ इस टाइप से इंसर्ट कर देना है। अब टोस्टर की साइड में छोटे छोटे होल्स क्रिएट करके इस मैकेनिज्म को केयरफुली फिट कर देना है। लेकिन आप भी ये काम क्या करेगा? यार थोड़ा पेशेंस रखो, अभी खुद ही समझ आ जाएगा। नाउ फ्रंट साइड पर मैंने बटन्स भी ऐड कर दिए और साइड से एक क्यूट सा ब्रेड स्टिकर भी लगा दिया। और हाँ, प्लग लगाना भी तो बाकी है, तो फटाफट से इसको बैक साइड से अटैच कर देना है। और फाइनली हमारा DIY मिनी ब्रेड टोस्टर बनकर कंप्लीट हो गया है। और देखो फ्रेंड्स, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ शिफापी, लग तो ये एकदम बढ़िया रहा है, लेकिन अब ब्रेड टोस्ट करके भी तो दिखाओ। ओके, सो आर यू रेडी? देखिए ध्यान से, जब हम साइड वाले लेवर को ऊपर मूव करेंगे तो ब्रेड्स बाहर आ जाएंगे। शिफापी, ये तो सच में टोस्टर निकला। हाँ जी, देखो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। Okay, so ready for the final reveal? Let's check out our complete handmade mini kitchen set. So let's see. सो ये था हमारा पार्ट 2 का DIY किचन सेट, जिसमें हमने इतने सारे बर्तन बना लिए। आई नो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिसिंग लग रही है ना, तो जरा इन्हें भी देख लीजिए। ये हमारे पार्ट 1 के मिनिएचर बर्तन जो हमने पहले बनाए थे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पिन के कमेंट में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मिनी किचन सेट के लिए मिनिएचर किचन फर्नीचर बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वेट, अगर आपको ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखनी है तो जो स्क्रीन पर वीडियोस नजर आ रही है ना, उन पर क्लिक करो और जाकर देखो।